30 August every year. Jai Jawan. Aisha Patel. नहीं सर को हॉस्पिटल। Good morning. My name is Aisha Patel. I read in class UKG. I say poem and English. मम्मी जल्दी बाहर आओ, सब्जी वाला आया, आलू मटर भिंडी पालक लौकी सलजम लाया, गोल गोल है लाल टमाटर बैगन मोटे मोटे, गोभी क्रीम फूल से पत्ते छोटे छोटे, बागा फ्लेक्सी हैव यू एनी बुक? यस सर यस, 3 bags full, 1 for my mother and 1 for my dog, 1 for the all my music jungle. Jai Jai. My name is Razan Khan. I am class. I say poem for Hindi. मछली जल की जानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ उधर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, दो दिन लोग को सो जाएगी, बिल्ली आके खा जाएगी। जय जवान। Good morning. My name is Ayan Khan. I read in class LKG. I say poem for Hindi. लाला जी ने केले खाया, केले खा के मुंह पिचकाया, मुंह पिचका के कदम बढ़ाया, पैर के नीचे छिड़काया, लाला जी गिरे जरा मुंह से निकला आया। जय जय भारत। लकड़ी का या घोड़ा मेरा सप दौड़ा, ठोका खा कर गिरा, राम में है डोरा, हा हा हा, लकड़ी का या घोड़ा मेरी जगह से मुड़ा, बात न मानी उछल उछल कर डरा, हा हा हा, लकड़ी का या घोड़ा मैंने कान मोड़ा, हिंद करके बोला मैंने मरा जोड़ा। जय हिंद जय। अब मैं स्कूल की सबसे सीनियर सर को बुलाना चाहती हूँ क्योंकि वो 15 अगस्त के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। प्लीज़ बैजनाथ सर आप आए और कुछ बोले। बैजनाथ सर सुन रहे हैं? आज के इस समारोह में झंडा तोलन में आए हुए यहाँ के हमारे ग्रामवासी, अभिभावकगण एवं बच्चों, आज हम हर वर्ष इस दिन 15 अगस्त को झंडा तोलन करते हैं। इसका कुछ महत्व है। झंडा जो हम फहराते हैं, इसका ये क्या अर्थ है, क्यों फहराते हैं, किस लिए फहराते हैं, इसका कारण क्या है। झंडा प्रत्येक देश में होता है और उनकी वो पहचान है। जो झंडा जिस देश का होता है वह देश को अपने उसका पहचान होती है। यही तिरंगा, ये हमारा पहचान है, जिसको हम गणतंत्र दिवस के नाम से, स्वतंत्रता दिवस के नाम से पुकारते हैं। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। इसको कहने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मैं चंद शब्दों में आपके सामने अपनी बात प्रस्तुत करता हूँ। ये झंडा जो हमारा तिरंगा है, इसकी आन शान के लिए हमारे देश के लोगों ने, जो ब्रिटिश सरकार आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कलकत्ता के अंदर और रहते रहते भारत के अंदर, उसने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया और इस तरह से कब्जा करने के बाद अत्याचार जुल्म जो करना शुरू किया, जो असराहनीय बात थी। ये लोग एक क्रूरतापूर्वक अपना कानून संविधान बनाते थे जो जनहित के काम में नहीं था। हमारा देश, भारत की भूमि, जितनी हमारी संपत्ति थी, उस सबको हथियाने का काम उन लोगों ने किया और अपना अधिकार जमा कर उस पर हमको अनाधिकार बनाने का काम किया। इसके चलते हुए हमारे देश के लोगों ने जो है
अपना जो है साहस पूर्वक एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए और आंदोलन शुरू किया। और इस तरह से आंदोलन में अग्रणी भूमिका हमारे गांधी जी, बड़े बड़े महापुरुष जो इस देश में थे, उन्होंने अगवानी की। और फिर भी जगह जगह जो हो या मीटिंग करते थे, कुछ भी करते थे, वहाँ तोप गोला बारूद से हत्या करने का काम अंग्रेज किया करते थे। इस क्रूरता को बर्दाश्त करने के लिए कतई भी हमारा देश का लोग नहीं था। इन लोगों ने कुछ भी इतनी हत्या के बाद हजारों हजार लाखों लाख की तादाद में लोग मारे गए, फिर भी हमारे देशवासियों ने एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया और इस झंडा को हासिल करने में अपनी कुर्बानी करके और इसको हासिल किया। जब ब्रिटिश सरकार ने अपना इस्तीफा दिया, सत्ता हमारे देशवासियों का दिया और तभी हमारे देशवासियों की आकांक्षा पूर्ति हुई। और उस दिन से हमारे देश के अंदर हम लोग गणतंत्र दिवस के नाम से इस पर्व को मनाते हैं। हमारे देश में अनेक तिथियां हैं, लेकिन इनमें से 15 अगस्त एक मुख्य तिथि है जिसको सर्व भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और इसी झंडा के चलते हुए इतने लोगों ने कुर्बानी दी, शहादत दिया और इसको झुकने नहीं दिया। आज इस झंडा को हम इसलिए फहराते हैं, आने वाले समय में हमारे देश के लोग, हमारे भविष्य के बाल बच्चे इसको ध्यान में रखते हुए कि हम इस झंडा को कभी भी झुकने नहीं देंगे। अपनी कुर्बानी हमारे पूर्वजों ने जिस तरह किया है और कुर्बानी देने के बाद इस झंडा को हासिल करने का काम किया, उसी तरह आने वाले समय में हम कोई भी हमारे देश पर आक्रमण करेगा, इस झंडा के चलते हम अपनी कुर्बानी देंगे और सदैव ही अपने झंडा को ऊंचा रखेंगे और इसी तरह से हम फहराते रहेंगे। इसी बात के अवलोकन में हम आज के दिन इस झंडा को फहराने का काम करते हैं और हमेशा फहराएंगे। इसलिए हम लोगों को आज का दिन बड़ी खुशहाली का दिन है। इसलिए आज के दिन जगह जगह सभाएं होती हैं, लोग एकत्रित होते हैं, भाषण होता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है, इसलिए आज हम खुशी मना रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। Good morning, my name is Meher Kumari. I teach in class LKG. I say कोयम भोरंदी। छुक 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 आई गाड़ी आगे से आ जाने वाली, काला काला धुआं हो रहा है, फक 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 शोर मचाती गाड़ी आई, गाड़ी आगे से आ जाने वाली, जय जवान। Good morning, my name is Ais Kumar. I read in class LKG. I say poem for Hindi. बुरा काम ना करो कभी तुम अच्छे बच्चे बनना, सुबह सवेरे जल्दी उठ कर माता पिता को नहा धोकर कुछ खा पी कर समय से अपना स्कूल जाएंगे भाई। Good morning, my name is Naja Pani. I tell you today I say poem for Hindi. या आती या मैं आती आशा में आया, उन पे बैठे एक माँ उनसे सब बुलाया, तो रंग का सारा मामा इतने दिन यूनिट था तो फिर जो सुध हो जाता फिर सब लोग ये सहते तो जय हिंद जय भारत।
बदमाशी जो मैं ना जानता, जो कहते हैं जो गुंडे हैं वजूद शहर से, जो कहते हैं जो गुंडे हैं वजूद शहर से, मन पर चावना के दे दो कौन थे, मन पर चावना के दे दो कौन थे, मन 10 लोग मार के मैं ढोल नहीं बना, मन जितना भी मार ये सारे ढोल थे, सारे ढोल थे। जय हिंद जय भारत। Good morning everyone. My name is Sanjeev Kumar. I read in class 3. I said a speech for Hindi. तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है और तिरंगा हम हिंदुस्तान की पहचान है। माननीय मूर्ख अतिथि देशवासी, शिक्षागण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मैं नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज हम अपने महान देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुई है। 15 अगस्त भारत के गर्व मानने का दिवस है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ। तब से हमारा भारत देशवासियों स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाते हैं। देश को आजाद करने के लिए बहुत से लोग अपना सब कुछ निछावर कर दिया और तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ। जय हिंद जय भारत। Good morning, and I wish you Tasma as in class LCD I say for Hindi. So I shoot छोटलान तले तुम्ही से राउंडा पट्टी मन ठान तले मतलब सामने बिल्ली जैसे उनके पाँव भात। जय जवान। Good morning, my name is Ranjan Kumar. I read in class UKG. I say poem for Hindi. गोल गोल चक्कर पे चक्कर कैसे दिखती है जलेबी, अंग अंग में इसके बन गया रस के खान जलेबी, तुम गोल गोल तुम चक्कर देखो। जय हिंद जय भारत। अब स्कूल के प्रिंसिपल से थोड़ा अनुरोध करते हैं कि वो खड़े होकर कुछ 15 अगस्त के बारे में बताएं आप लोग को। प्लीज स्कूल के प्रिंसिपल के लिए थोड़ा आप लोग ताली लगा दें, क्योंकि ये डरते हैं, हौसला इनका बढ़ जाएगा। आज स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को हार्दिक बधाई का मैं शुभकामना देना। आज 77वां स्वतंत्रता वर्षगांठ है, मनाया जा रहा है। आज हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस क्षण में हमारे कितने सारे महापुरुष जो देश के लिए जान न्यौछावर कर दिए हैं, उसको मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे याद करते हैं, तभी हम लोग याद कर पाते हैं। नहीं तो हम लोग सभी महापुरुष को भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षा के कारण हम लोग नहीं उनको याद कर पाते हैं। और हमारे देश का बहुत बड़ा इतिहास है और बहुत बड़ा यह है कि हमारे देश के लिए जो जो वीर जवानों ने शहादत दी है, उनके लिए हम लोग कभी नहीं सोच पाते। हम लोग बस कुछ अपने लाइफ स्टाइल में ही जीते हैं और इसी लाइफ स्टाइल के साथ हम अपने जीवन को समझते हैं कि हमारा कर्तव्य देश के लिए इतना ही है। देश के लिए आज बॉर्डर पे हमारे जवान रहते हैं, उनसे पूछिए जो सेना में भर्ती होते हैं, जो -15 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, ये सब में, उनसे पूछिए कि देश की रक्षा कैसे करते हैं। और लोग तुरंत ही जो हमारे बीच में रहते हैं वो देश की सुरक्षा को लेके बहुत सारी बातें करते हैं कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। देश के लिए आप कम से कम नहीं करते, कम से कम उस महापुरुष को हमेशा याद कीजिए जो हमारे देश के लिए जान न्यौछावर कर दिए, देश के लिए आज़ादी के लिए कई सारी कुर्बानियां दी। और देश में जो भी बड़े महापुरुष, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, वीर भगत सिंह हो, अब्दुल कलाम जी हो, सारे लोग जो जान न्यौछावर किए, उनके जो जीवनी है उनके बारे में पढ़िए, तभी आपको पता चलेगा कि हमारे देश में कितनी सारी वीर शहादत मिली है, कितनी शहादतों के बाद अब हमें आज़ादी मिली है। और हम लोग आज़ादी बहुत ही
आसानी से कहते थे कि हम लोग तो आज़ाद देश में, लेकिन जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय की हालत हमारे देश की कुछ और थी। लोगों के अंदर कम शिक्षा होने के कारण लोगों को समझाना कितना टफ वाली चीज़ है। आज से आप 77 साल पहले की बात आप लीजिए कि हमारे देश में शिक्षा के अभाव किस तरह रहा होगा, किस तरह लोगों को समझाने में, हमारे देश को एकता बनाने में हमारे देश के महापुरुषों को कितना कष्ट हुआ होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने जो हमारे महापुरुष हैं उनकी शहादत को हमेशा याद करें और जितनी भी बलिदान दिए, जितने भी संघर्ष दिए हैं हमारे महापुरुष सभी लोग, उनको हमेशा याद करें, उनको संघर्ष को हमेशा हम लोग आपस में चर्चा करें, क्योंकि चर्चा करने की विषय है। आज हमारा डेमोक्रेटिक इस तरह का हो गया है कि लोग शासन करते हैं, उनके शासन में अपनी अनुशासन दे देते हैं, क्योंकि उनको अपनी शहादत कोई उनकी महापुरुष शहादत नहीं दिए, कोई नहीं दिए, तो उनको क्या मालूम होगा कि देश की शहादत क्या होती है। देश में बहुत सारे कानून चेंज होते हैं, बहुत सा चीजें होते हैं, उसमें भी हमारे लोगों के कुछ कमजोरियां होती है, इसके कारण हमारे देश में बहुत सा चीज ये होते हैं। लेकिन हम लोग को बस सोचना यह है कि देश में कोई भी चीज हो, किसी तरह की बात हो, तो हम आपस में मिल के एकजुट हो के देश की बात की, हित की बात करें। देश के आने वाले भविष्य बच्चे कैसे हमारे देश के लिए नाम रोशन करेंगे, इसके लिए भी चर्चा करें, क्योंकि आज का विषय है कि हम अगर बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं तो हम कहीं के नहीं रह सकते, क्योंकि आज का देश हाईटेक जमाना हो गया है। हाईटेक में बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं है, और बिना बच्चे को पढ़ाए हुए आपका कहीं कोई बोल वाला नहीं है, कहीं नहीं। अब एक जनप्रतिनिधि आपको ठग लेता है तो दुनिया की बात छोड़ दे, देश की बात आप क्यों करते हैं? आप पंचायत, जिला, शहर की बात कीजिए, क्योंकि आपके शहर में जो जनप्रतिनिधि है, क्योंकि आपकी बात शिक्षा न होने के कारण आपको घुमाते हैं, टहलाते हैं, बहलाते हैं और आपसे बहुत सारे चीजों को, परेशानियां झेलने को मजबूर करते हैं, क्योंकि आपको ना जानकारी होने के कारण आप पे वो अत्याचार करते हैं। आज हम कहते हैं कि आजाद है, आज भले हमको आजादी मिली है, अब तक हम लोग 57वां आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी आजाद नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने ही सारे लोग ऑप्शन थोप देते हैं कि क्योंकि हम लोग शिक्षा न लेने के कारण हमें लोग बेवकूफ बना के आज भी शासन करते हैं। क्योंकि शासन इसलिए करते हैं कि आपके पास जानकारी न होने के कारण आपके अगल बगल जो भी लोग हैं, साक्षर लोग हैं, वो आप पे अत्याचार करते हैं। इसलिए अत्याचार करते हैं कि कहीं ना कहीं क्योंकि आपके पास जानकारी का अभाव कम है, इसके कारण आपको टहला के बला के ये करें। इसलिए हम चाहते हैं कि कम पैसे में बच्चे को अच्छे शिक्षा दीजिए, और बच्चे को अच्छे शिक्षा के साथ साथ बच्चे को अच्छे भविष्य के लिए आप लोग बच्चे को कहीं भी पढ़ाए। ये नहीं करते आप जहाँ आपकी क्षमता है उस अनुसार पढ़ाए, सरकारी हो, प्राइवेट हो, जहाँ या देश के बाहर ही पढ़ाए, आपके अनुसार जिस क्षमता उस अनुसार पढ़ाए, क्योंकि आप जब नहीं बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे का भी आप ही की तरह हाल होगा, और वो बच्चे कभी भी आपको अच्छे नज़र से नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास शिक्षा ना होने का आपके बच्चे हमेशा आपको कोसेंगे कि हमारे गार्जियन कम से कम पढ़ा तो लेते कि कहीं हम अच्छी काम करते, अच्छी जॉब करते हैं, या कहीं पे हमारा समाज में नाम होता है। आज के डेट में उसी लोगों का नाम है समाज में जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, और अच्छी शिक्षा, क्योंकि लोग को मानसिकता कि अच्छी शिक्षा वाले हैं तो उनके साथ कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा, और जिसके पास शिक्षा नहीं है उसके साथ रहने में क्या हमको शिक्षा मिलेगा, क्या उससे हम सीख पाएंगे। इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए शिक्षा हम सभी लोगों का आवश्यक जरूरी है, और शिक्षा बच्चे को दे, और बच्चे को अच्छे भविष्य के लिए, बच्चे को कम से कम हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे शहर के लिए कम से कम शिक्षा दे। शिक्षा दीजिएगा तभी अपने बड़े बुजुर्ग आदर करेंगे, सभी का सम्मान करेंगे, तभी नहीं तो लोग आपस में लड़ते जाएंगे, फिर से अंग्रेज वाला शासन होते जाएगा, और फिर से हम गुलामी की आज़ादी के तरह हम लोग ये, क्योंकि ना शिक्षा होने के कारण हम लोग आपस में लड़ेंगे। शिक्षा ही आपको समझदारी दिलाता है कि आप अच्छे बुरे काम को कैसे निपट सकते हैं। शिक्षा ना होने के कारण आप आपस में उलझते जाइएगा, और उसको समझाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज का समय किसी को कोई देखने वाला नहीं है जब तक आपके समाज में या आपके घर को साक्षर नहीं है। आपके समाज में रहेगा, आप
आपको बहका देगा, कह देगा, कुछ भी करके आपको लड़ा देगा, झगड़ा देगा। लेकिन शिक्षा अगर आपके पास रहता है तो आपसे वो कभी भी बुराई करने वाला आपसे दूर रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो खुद उसके पास शिक्षा है और उसको हम कैसे भला चला सकते हैं। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारे बच्चे, गार्जियन अभिभावक जो सब आए हैं, सभी को बहुत ही इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और इस सभा में आए हुए जितने भी गार्जियन हैं, सबसे अनुरोध है कि मिठाई लेके, बच्चे से अनुरोध है मिठाई लेके जाए और मिठाई ले। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को